Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. The topic which is I am going to discuss with you in my today's lecture, that is intestinal obstruction. Intestinal obstruction is a serious condition in which there is a obstruction of the intestine. इसमें basically intestines जो होते हैं block हो जाते हैं and it may be partial or complete. कैसे भी हो सकता है, पार्शली भी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकते हैं और कम्प्लीटली भी इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं एंड इट मे इन्वॉल्व बोथ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पार्शियल और कंप्लीट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी कुछ भी इंटेक करेगा चाइल्ड, दैट मे बी कुछ फूड इंटेक कर रहा है, कुछ कोई ड्रिंक, कुछ जूसी कंटेंट वो इंटेक करे, सो वो बॉडी से आगे पास थ्रू नहीं होता है, पास ऑन नहीं होगा बॉडी से। कभी कभी एलिमिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। सो सम टाइम दिस कंडीशन मे बिकम वेरी सीरियस एंड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व सर्जरी। सो बेसिकली क्या है, क्या इसकी इटियोलॉजी है और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम को। सो ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए आपको जो है वो वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। Start with the topic intestinal obstruction. Start with the introduction. An intestinal obstruction is a potentially serious condition in which the intestines are blocked. Intestines क्यों कहा गया है? क्योंकि लार्ज और स्मॉल दोनों ही इंटेस्टाइन के किसी भी एक पार्ट में, किसी भी पोर्शन में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एंड द ब्लॉकेज में भी आइदर पार्शियल और कंप्लीट। जो भी ब्लॉकेज होगी इंटेस्टाइन के किसी एक पोर्शन में, दैट मे बी आइदर पार्शियल भी हो सकती है या कंप्लीट इंटेस्टाइन, कंप्लीट वो पोर्शन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अकरिंग एट वन और मोर लोकेशन, एक इंटेस्टाइन में, दैट मे बी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसका एक पोर्शन पे या एक से ज़्यादा लोकेशन पे भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन। Both the small intestine and large intestine, called the colon, can be affected, and when a blockage occurs, food and drink cannot pass through the body. जब भी ब्लॉकेज होगी इंटेस्टाइन के किसी भी एक पोर्शन में, तो उसके आगे जो भी कंटेंट होगा, दैट में भी फूड, ड्रिंक, कोई भी चीज़ें होंगी, वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएंगी। एंड ऑब्स्ट्रक्शन आर सीरियस एंड नीड टू बी ट्रीटेड immediately, and they may even require surgery. Definition: intestinal obstruction is a partial or complete blockage of the bowel that results in the failure of the intestinal content to pass through. Types of intestinal obstruction, हमारे पास टू टाइप की इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। Mechanical obstruction may be caused by an occlusion of the lumen of the intestinal tract from pressure on the intestinal walls. इसमें क्या होगा, जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे इंटेस्टिनल ट्रैक का जो ल्यूमन है, जो इंटरनल जो पोर्शन है, वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है एंड दैट मे बी उसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इंटेस्टिनल वॉल के ऊपर। फॉर एग्जांपल इंटरसेप्शन और पॉलीपॉइड हर्निया अब्सेस, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कोई एक पोर्शन जो है, जैसे हर्निया का मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था हर्निया के बारे में, दैट में भी इंग्विनल और अम्बलाइकल हर्निया, किसी भी टाइप का हर्निया हो सकता है। तो वहाँ पे एक पोर्शन जो है वो दूसरे पोर्शन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और फर्दर जो कॉन्टेंट होता है वो आगे पास ऑन नहीं हो पाता है। That come under the mechanical obstruction. And another one is functional obstruction. In this, the intestinal musculature cannot propel the content along the bowel. जो intestine के जो muscles हैं, वही automatically एक reason की वजह से, that may be some health related condition, कुछ disease related conditions ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो जो intestine के जो muscles हैं वो automatically जो content को आगे propel नहीं कर पाते हैं along the bowel. And examples are amyloidosis or muscular dystrophy and may include the endocrine disorders such as diabetes mellitus की कंडीशन हो सकती है या पार्किंसंस डिजीज़ की कंडीशन में भी हमारे पास ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसका नाम ही फंक्शनल इसलिए क्योंकि वो इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग की वजह से वहाँ पे
जो फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हुआ है उसकी वजह से वो एक फॉर्म में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ है। एंड एक टर्म यहाँ पे आया है अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस हमारे पास क्या होता है, अमाइलॉइड जो होता है एक अबनॉर्मल प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज अमाइलॉइड। जो मैंने आपको कहा कि अमाइलॉइड एक प्रोटीन है, अबनॉर्मल प्रोटीन। और ये जो होता है जब कभी कोई ऐसे कैंसर की कंडीशन होती है तो बोन मैरो से ये जो है इन अबनॉर्मल मैनर में एक अबनॉर्मल प्रोडक्शन, अनकंट्रोल प्रोडक्शन वहाँ से होना शुरू हो जाता है इस अबनॉर्मल प्रोटीन का, अमाइलॉइड। एंड ये जो होता है इसकी एक मतलब क्वालिटी होती है, ये कुछ भी आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास उनके टिश्यू में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह जैसे मान लो हमारे पास किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, तो जो भी मेजर हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वो सब जगह पे पास ऑन होना शुरू हो जाएगी ये अबनॉर्मल प्रोटीन, और उन एक टिश्यू और ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करते हैं उन एक ऑर्गन्स की शेप को, और जिसकी वजह से उनका वर्क एफिशिएंसी भी स्लो हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज वन ऑफ द जेनेटिकल डिजीज कंडीशन जिसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाता है, हमारा मसल टोन का, लॉस ऑफ मसल मास का हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट फैक्टर्स हैं या कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं लीड करते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। फर्स्ट इज एब्डोमिनल और pelvic सर्जरी which often causes adhesions, and Crohn's disease, cancer within the abdomen, और पैलिटिक इलियस, twisting of the intestine which is known as volvulus। और जैसे ये यहाँ पे दिखा है इमेज में भी आपको क्लियर हो सकता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पे इसका ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट होने की वजह से जैसे रस्सी होती है ना, या हाँ सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे पानी की पाइप होती है, ठीक है, तो अगर उसको हम एक जगह से वो ट्विस्ट होती है तो आगे जाके वो वाटर सप्लाई स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम चेक करते हैं कि क्या ये कहीं पे वाटर सप्लाई स्टॉप होने का रीज़न कहीं पे ऐसा तो नहीं कि पाइप कहीं पे ट्विस्ट हुआ है। सो सेम इज द कंडीशन इन द इंटेस्टाइन कि वो ट्विस्ट हो जाता है, और दैट इज नोन एज वॉल्वुलस। and telescoping of the intestine known as interception, और diverticulitis and impacted feces, narrowing of the colon। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेंशन किया है क्रोन्स डिजीज़, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ होता है दैट समवेयर अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एंड वो मैंने आपको बता दिया, वॉल्वुलस पिक्चर में ही क्लियर हुआ है। एंड डाइवर्टिकुलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन वन और मोर स्मॉल पाउचेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक या इंटेस्टाइन ट्रैक जो हमारे पास है। या आप यहाँ पे देख सकते हो कोलोन विद द क्रोन्स डिजीज, एंड नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल कोलोन। और ये है हमारे पास इंटरसेप्शन। मैं वैसे आपको अलग से भी एक वीडियो लेक्चर इसके ऊपर अपलोड करूँगी, बट इंटरसेप्शन में हमारे पास क्या था, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन ऑफ द ऑर्गन इनटू द अनदर। ठीक है, तो टेलीस्कोपिंग वर्ड यूज़ किया गया है कि एक चीज़ उसके अंदर दूसरे में फिट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नॉर्मल ऊपर एक इमेज दिया गया है यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है इलियम। ठीक है, तो वो नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली अटैच हुआ है। ठीक है, वो अटैचमेंट है, बट नीचे जो डायग्राम शो किया गया है यहाँ पे क्या है, ये इन्वेजिनेट हो गया है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है इलियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे इन्वेजिनेट हो गया इंटरनली। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका एक प्रेशर पड़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। जैसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है इन द इंटेस्टाइन, सो दैट विल लीड्स टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ द मटेरियल, दैट इज द फूड कंटेंट और फीकल मटेरियल। ठीक है, सो थ्रू द बॉवल, and which results to the blockage, results in the distension of the proximal intestine, और necrosis and perforation होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, and activation of the local and systemic inflammatory responses and translocation of the bacteria through the wall of the intestine. Next is the clinical manifestation. एब्डोमिनल फुलनेस फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चीज़ें आगे पास ऑन नहीं हो रहा है, गैस का फुलनेस वहाँ पे फील करेगा पर्सन। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्रेथ ऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है, और फीवर, फेलियर टू पास स्टूल इन केस ऑफ पैलिटिक इलियस, अब्सेंस ऑफ फ्रैक्चरस एंड फैटीग, जॉइंट पेन।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस इमेज ये बेसिकली क्या शो करे इन केस ऑफ बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे होता है मैकेनिकल ब्लॉकेज और पैलेटिकिलियस की वजह से, ठीक है। तो समवेयर वहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे पार्शियल है ये कंप्लीट है, जितनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जितना पोर्शन को इन्वॉल्व किया है इंटेस्टाइन का, उतना ही क्विक सिम्टम्स आना शुरू होंगे, जैसे कि वॉमिटिंग आना या जो फीकल की जो स्मेल है वो थोड़ा चेंज होना, ठीक है। वॉमिटिंग की वजह से हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना शुरू हो जाएगा, हाइपोवॉलेमिया में बॉडी चली जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो लीड टू द फेलियर टू द पासेज ऑफ द फ्लैक्चुलेंस, और बॉवल साउंड्स में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज टू द साइलेंस एंड हाई पिच्ड एट फर्स्ट एंड देन गो साइलेंट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, थॉरर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एंड एब्डोमिनल एक्सरे और सिटी स्कैन एंड कंप्लीट ब्लड काउंट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट, माइलेज ब्लड, यूरिया नाइट्रोजन, बेरियम एनीमा, सिग्माइडस्कोपी, कोलोनस्कोपी, जस्ट इन ऑर्डर टू विजुलाइज कि कितना पोर्शन पे डिफेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, कितना एरिया को कवर किया है, क्या इंटरनल कंडीशन है, ठीक है, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिव केयर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड दैट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक और द इंटेस्टाइन टू हेल्प टू रिलीव फ्रॉम द एब्डोमिनल डिस्टेंशन और द वॉमिटिंग जो पर्सन को हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। पहले तो हमें उसको जो वो सिम्टम फील कर रहा है उनसे रिलीव करेंगे, लेटर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको उस चीज़ से हम ट्रीट करेंगे, सर्जरी करना है कि कैसे, बट उसका पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जो उसका डिस्टेंशन हुआ है एब्डोमेन का, उसकी वजह से उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम रिलीव करेंगे बाय इंसर्टिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, और उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए डिकम्प्रेस करना पड़ेगा स्टमक को। एंड बिफोर सर्जरी IV infusion that contain the normal saline solution and the potassium should be given to maintain the fluid and the electrolyte balance, and sigmoidoscopy may successfully reduce a sigmoid volvulus, and colon decompression हम कर सकते हैं with the help of catheter and may be passed through the partially obstructed area by colonoscope or to decompress the bowel before surgery. सर्जिकल मैनेजमेंट क्वाइट सिंपल है, मतलब इतना डिफरेंट टाइप्स उसमें नहीं है, बट थोड़ा सा स्टेजेस में वेरिएशंस आती हैं। जैसे कुछ भी सर्जरी करेंगे इंटेस्टाइन का तो पहले हमें वो पोर्शन कोई कट कर रहे हैं अगर हम, तो हमें पहले कोलोस्टोमी पे पर्सन को डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो ब्लॉकेज हुआ है या स्मॉल इंटेस्टाइन पे हुआ है, उसके बिहाफ के ऊपर ही हम जो है वो ऑस्टमी करेंगे उस एक पोर्शन के पास। सो इफ कंस्ट्रक्टिंग बैंड्स और एडहेशन आर फाउंड दे आर कट, एंड इट मे बी नेसेसरी टू रिसेक्ट द ऑक्लूडेड बॉवल एंड टू एनास्टोमोस द रिमेनिंग सेगमेंट। जो भी पर्टिकुलर पोर्शन बीच में होगा जहाँ पे एडहेशन हुआ है या कोई पोर्शन ऐसा है जो हमें लगता है कि वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे इम्पेयरमेंट आई है उसकी फंक्शनिंग में, तो हम उसको कट करते हैं और एंड टू एंड एनास्टोमोस कर देंगे जो भी रिमेनिंग सेगमेंट्स होंगे। But for that temporary colostomy is also done, and later when the patient is in better physical condition, तो हम उसके बाद उसका जो है वो कोलोस्टोमी क्लोज करके और रिमेनिंग जो इंटरनल सर्जरी हुई होगी जो रिपेयर हो चुका होगा और फंक्शनिंग में ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ये इसके पोर्शंस हैं और इसके हिसाब से हम जो है वो स्टोमा क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम उसमें यूजुअली हम जो होता है वो सिग्मोइड पोर्शन के पास ही कोलोस्टोमी करना प्रेफर करते हैं अगर पॉसिबल है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो भी कंटेंट होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व हो जाता है फीकल कंटेंट से, तो वो हम प्रेफर करते हैं। अदरवाइज अगर डिफेक्ट उससे पहले ज़्यादा लगता है तो फिर हमें ट्रांसफर्स पे भी करना पड़ सकता है। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन्फेक्शन हो सकता है कोलोस्टोमी की वजह से, जॉन्डिस, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस। नर्सिंग असेसमेंट की अगर हम बात करें, टेक अ केयरफुल हिस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट सिम्टम्स एंड प्रीवियस डिजीज मैनिफेस्टेशंस, एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट इज acute pain related to the abdominal distension and increased peristalsis, and the goal is to relieve from the pain, and we have to plan just to assess the level of the pain and location, intensity, duration, and provide the comfortable position and promote the restful environment along with the administration of the analgesics as advised by the physician.
Next is deficient fluid volume related to the decreased in intestinal fluid absorption and loss of fluids can due to the vomiting. So the goal is to maintain the fluid volume, and plan of intervention is to just monitor the patient for the signs of dehydration and electrolyte imbalance, and along with there is to be strict monitoring over the intake and the output record, whether that those were to be maintained or not, and fluid should be administered as ordered. Next is imbalanced nutrition less than the body requirements related to intestinal obstruction and vomiting. The goal is to maintain the nutritional status, and the plan of the intervention is to nasogastric tube हम उसमें insert करेंगे for the feeding and provide the liquid diet which is rich in the protein and the high caloric content, and encourage the patient and assist in doing the oral care and monitor intake and output chart. Next is anxiety related to the lack of knowledge about the disease process as evidenced by asking the question. So the goal is to reduce the anxiety level by assess the anxiety level of the patient first, and then explain about the disease condition at the level of their understanding, and encourage to ventilate the failing and clear their doubts if they have any, and provide the psychological support. Next, health education. In this, for the sudden pain in the abdomen, we have to advise to avoid the carbonate beverages and avoid chewing gum or sucking candies, and avoid drinking through straw or sweeping surface of hot beverages. And the second is to irritable bowel syndrome. We have to decrease the emotional stress of the patient and increase the dietary fiber. Go for the health checkup and demonstrate ostomy care, including wound cleaning if colostomy is done, and a high standard of personal hygiene at home and the environment sanitation. So this is all about my today's topic, intestinal obstruction. I hope आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही और पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस. थैंक यू.